नमस्कार। क्या आपको भूख नहीं लगती है? क्या आपको शरीर में हैवीनेस हो जाती है? खाना खाते ही पेट में भारीपन होता है? क्या आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है? आलस, सुस्ती, थकावट आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है? क्या आपको बार-बार आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है? क्या आपका आरबीसी काउंट घट रहा है? क्या आपकी बॉडी में कफ बढ़ता जा रहा है? क्या आपको सुनपन की शिकायत आ रही है? हाथ पैर सुन हो जाते हैं? आपको ऐसा हो रहा है? हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं आप स्प्लीन डेफिशिएंसी के पेशेंट हैं या आप स्प्लीन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। ये स्प्लीन डेफिशिएंसी होता क्या है? स्प्लीन मतलब हिंदी में कहें तो प्लीहा, इसको तिल्ली भी कहते हैं कुछ भाषा में। ये क्या काम करती है? ये हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को कंज्यूम करके और उससे इसेंस को निकालकर ब्लड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजती है। अगर वो कंडीशन आप भोजन कर रहे हैं और वो इस भोजन को कंज्यूम करके न्यूट्रिशन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, तो वही भोजन उस कफ में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ऐसा कर सकते हैं कि जो भोजन पचने के बाद स्प्लीन उससे जो पोषक तत्व निकाल के ब्लड फॉर्मेशन के लिए भेजती है और वो नहीं भेज पाती है, तो वही पोषक तत्व हमारे कफ में यानी वेस्ट में या टॉक्सिस में कन्वर्ट होने लगते हैं और वही बलगम हमारे जगह जगह जॉइंट्स में जाके और सिर में जाके एब्डोमेन में जाके जमा हो जाता है। उसी से भारीपन होता है। बलगम, कफ मतलब जल और पृथ्वी, ये दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और जहां भी पानी और मिट्टी हो तो आपको भारीपन तो लगेगा ही लगेगा और खाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी एक्सेस एनर्जी टाइप की है जो आपकी बॉडी में जमा है। आपका स्टोर खाली ही नहीं हो रहा है तो आपका मन कहां से करेगा? बट भूख तो लग रही है, बॉडी तो डिमांड कर रही है, बट स्टोर खाली नहीं है। याद रखें, ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। ये आज के जीवन में हर व्यक्ति के साथ है और इसी प्रक्रिया को, इसी स्प्लीन ऑर्गन को, इसी तिल्ली को एक्यूपंक्चर ने पैंक्रियाज की तुलना की है इससे। ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि इसको सेकंड पैंक्रियाज ही कहा गया है। ऐसा कह सकते हैं पैंक्रियाज ही है। अब स्प्लीन का प्रभाव या स्प्लीन पर प्रभाव सबसे पहले आपका चिंता करने का पड़ता है। और आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर वर्क करते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप समय पर भोजन नहीं करते हैं, कभी 11 बजे तो कभी 2 बजे। आप बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल खाते हैं, ठंडा गर्म, पता लगे सलाद ही सलाद खा रहे हैं। अरे किसी ने बताया कि रॉ फूड खाने से ज्यादा फायदा होता है रॉ ही फूड खा रहे हैं। कहीं आप ऐसा भी आपके साथ होता है कि आप समुद्री इलाके में, डैम्पनेस के इलाके में रहते हैं, बरसात के सीजन में आपको पानी में ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको ज्यादा खड़े खड़े रहना पड़ता है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बट आप उस हिसाब से न्यूट्रिशन या भोजन नहीं लेते हैं। इन सब कंडीशन में आपका स्प्लीन कमजोर होता है और स्प्लीन कमजोर होता है तो आपकी बॉडी में कफ बनता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो कफ, नहीं तो एक फ्लेम, या ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी में चिपचिपा पदार्थ बनने लगता है जो हमारी बॉडी में जगह जगह जाके नसों को ब्लॉक करता है। हम आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन नसों को ब्लॉक कर देता है और हमारे हाथों पैरों में शून्यपन और भारीपन आने लगता है। ये भी कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है हमारे पैरालिसिस के पहले स्टेप की। अगर हम ऐसा हमारे साथ जीवन में है, आपके साथ ऐसा है, तो आपको पैरालिसिस का चांसेस आपको बनता है। अगर यही फ्लेम, अगर स्प्लीन कमजोर है और यही बलगम, यही डैम्पनेस आपके गाल ब्लैडर में जाके इकट्ठी हो गई तो आपकी गाल ब्लैडर स्टोन बनेगी। यही आपकी किडनी में चलेगी तो किडनी स्टोन बनेगी। यही आपके मांसपेशी नर्व में ब्लॉक करेगी तो सिस्ट बनेगी, लिपोमा बनेगा, छोटी छोटी गांठें बनेगी। यही आपकी यूट्रस में जमा होगी तो यूट्रस फाइब्रोइड बनेगा, यूट्रस सिस्ट बनेगा। यही आपके ब्रेस्ट में जमा होगी तो आपको ब्रेस्ट में सिस्ट बनेगी। यही आपके हाथ पैरों में जमा हो गई तो आपके हाथ और पैर बहुत फैटी हो जाएंगे, काल्फ मसल्स बहुत मोटे हो जाएंगे। पता लगे आपके एंकल के पास, एंकल में आपके जमा हो गए तो आपके एंकल में बहुत स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत मोटे मोटे आपके टखने हो जाएंगे। आपके स्टमक में जाओ तो आपका स्टमक बढ़ने लगेगा। और अगर स्प्लीन ज्यादा दिनों तक वीक रही तो आपको पेट में पानी भरने की समस्या भी हो सकती है, जिसको हम जलोदर कहते हैं, जो बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, जिसमें डॉक्टर पेट से पानी निकालते और आपकी मृत्यु तक हो सकती है। अगर आपकी स्प्लीन कमजोर है तो आपकी बुद्धि, क्योंकि स्प्लीन इज द कंट्रोल ऑफ द इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि में स्थिरता नहीं रहेगी, आपके मन में स्थिरता नहीं रहेगी,
आपके काम में स्थिरता नहीं रहेगी, आप कामों को बदलते रहेंगे, आज ये किया कल वो किया, आज ये कर लेते हैं कल वो कर लेते हैं। आपकी बात में स्थिरता नहीं रहेगी, आपके शब्दों में स्थिरता नहीं रहेगी, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। ऐसे सिम्टम्स हो सकता है आपको भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके परिवार में किसी को हो सकते हैं, हो सकता है आप पता नहीं कि आपके चारों तरफ के एनवायरमेंट में ऐसे लोग कहीं ना कहीं स्प्लीन डेफिशिएंसी के शिकार है। जब स्प्लीन डेफिशिएंट होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म डाउन जाने लगता है, और जब मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है, खराब होता है, तो आपको डायबिटीज की भी शिकायत हो सकती है। और डायबिटीज के कई लोगों को इसीलिए डायबिटीज सबसे ज्यादा इंडिया जो है डायबिटीज कैपिटल होने जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति समय पर सो नहीं रहा, समय पर भोजन नहीं कर रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा, ओवर हार्ड वर्क कर रहा, प्रॉपर उसके हिसाब से भोजन नहीं ले रहा, ओवर रॉ खा रहा है तो कोई स्पाइसी ज्यादा खा रहा है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके जीवन में हैं और आप स्प्लीन डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहीं ना कहीं आपको मेंटल टायर्डनेस होती है, कहीं ना कहीं आपको फिजिकल थकावट आपको होती है, कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं आपके खाना खाने के बाद आपको पेट में अफारा चढ़ता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, भाई साहब गैस्ट्रिक की दवा देना हो, खाली पेट का कैप्सूल आपको पकड़ा देता है। खाली पेट का कैप्सूल और स्प्लीन डेफिशिएंट करता है और स्टमक डेफिशिएंट करता है, और जो कफ है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, और यही कफ जाके एक्यूमुलेट होके जमा होके धीरे 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 जिस एरिया में वो जमा होता है वहां का लोकल सर्कुलेशन ब्लॉक कर देता है। और लोकल सर्कुलेशन जब ब्लॉक होता है तो बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं जेनेसिस कर लेना किसी चीज का, अपने आप में वहां पर अपना एनवायरमेंट बना लेना, अपने लोग तैयार, अपने सेल्स तैयार कर, अपने जैसे सेल तैयार कर लेना। कई बार ये कंडीशन आपकी कैंसर की होती है, ये स्थिति आपकी कैंसर की बन जाती है। इसलिए कैंसर भी आज के टाइम में हमारा अच्छे खासा पैर पसारता जा रहा है, अच्छे से अच्छे अपनी समाज का निर्माण करते जा रहा है। कैंसर समाज एक अपने आप में समाज जैसा निर्माण हो रहा है। डायबिटीज भी अपना, डायबिटीज एक समाज है, पूरा समाज जैसा निर्माण है। डायबिटीज एक समाज की तरह बन गया है। आइए डायबिटीज मित्रों, मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके हिस्सा ना बने, इसलिए आप अपना स्प्लीन का ध्यान रखें। अब सर कौन सी टैबलेट ले लें, सर कौन सा आयुर्वेद का नुस्खा अपना लें, सर कौन सी जांच करा लें जो स्प्लीन डेफिशिएंसी के लक्षण को लिख दे। कौन सी ब्लड जांच है सर? कोई ब्लड जांच नहीं है, कोई रेडियोलॉजी नहीं है, ओनली लक्षण, ओनली सिम्टम्स। आप बॉडी की लैंग्वेज को समझें, बॉडी की सिम्टम्स को समझें। आपकी बॉडी वही कहती है जो आपको जरूरत है, और आपकी बॉडी से कोई बड़ी कोई लैब हो नहीं सकती धरती पर, बट हम इग्नोर करते हैं। हम बिजी हैं, हमारा लाइफस्टाइल बहुत खतरनाक है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो करोड़ रुपए आज आप कमाते हैं, एक दिन आप स्क्रीन को ठीक करने में वही करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपका पारा जीरो। तो आपका पारा धन तो गया, लेकिन जो तन गया उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि स्प्लीन डेफिशिएंट होने से मसल्स डिजनरेट होने लगते हैं, मसल्स पतले पड़ने लगते हैं, चेहरे पे रिंकल्स। स्प्लीन अगर बहुत ज्यादा पुराना डेफिशिएंट हो गया, बहुत दिनों तक कमजोर बना रहा, ऊर्जा की कमी बनी रही, तो स्प्लीन की एनर्जी सिंक कर जाएगी, और सिंक कर गई तो बहुत खतरनाक। अगर स्प्लीन की एनर्जी सिंक कर गई तो बवासीर, हर्निया, यूट्रस प्रोलैप्स, अनकंट्रोल ऑफ यूरिन, अनकंट्रोल ऑफ स्टूल, और अनकंट्रोल ऑफ यूरिन, अनकंट्रोल ऑफ इमोशंस, कुछ भी बोलना, खिसक गया दिमाग, आपका जीवन में स्थिरता ही खत्म हो जाएगी। और आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हाँ अब डायग्नोस आ जाएगा, अब रेडियोलॉजी में आ सकता है कि आपको हर्निया हुआ है, आपको पाइल्स हुआ है, या आपको डायग्नोसिस हो सकता है, आपको वेरिकोज वेन्स होगा, ये डायग्नोसिस हो सकता है कि वो दिख रहा है। लेकिन ट्रीटमेंट पूछेंगे कि सर ट्रीटमेंट क्या है, इसमें टैबलेट क्या है? स्प्लीन के लिए किसी भी पैथी में, विशेषता मॉडर्न साइंस में, तो कोई भी दवा आज तक नहीं बनी है। आयुर्वेद में कुछ समाधान है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा समाधान है, यूनानी में अच्छा समाधान है, लेकिन ज्यादातर फिर भी अनुभव नहीं है, प्रैक्टिकल फिर भी हमने बहुत रिजल्ट कम देखे। लेकिन एक्यूपंक्चर में परफेक्ट स्पेशल फॉर स्प्लीन पॉइंट है, स्पेशल स्प्लीन के लिए है। स्प्लीन 3, स्प्लीन 6, स्टमक 36, CV12, UB20 एंड 21, इतने सारे पॉइंट्स आप दोनों सब, आप इनकी एनर्जी को बढ़ा दीजिए, आप यहां पर मोक्षा कर दीजिए, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर वो रिजल्ट मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। किसी किसी का आरबीसी काउंट घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है।
आरबीसी काउंट बनाने का काम स्प्लीन ही करती है, डेवलप करने का काम। किसी का ईएसआर बढ़ गया, ईएसआर बढ़ने के कारणों को, ईएसआर को कंट्रोल करने के लिए स्प्लीन ही जिम्मेदार है। ये तो हो गई स्प्लीन डेफिशिएंसी के लक्षण की बात है। लेकिन आपको मालूम है स्प्लीन, जिस तरह से मॉडर्न साइंस आपको फीवर के दवा के साथ साथ एंटीबायोटिक देता है, ऐसे हमारे बॉडी में स्प्लीन एंटीबायोटिक भी है। आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, आप स्प्लीन को बढ़ा दीजिए। इसलिए स्प्लीन जिन लोगों का वीक होता है उनको बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बार बार। दिस इज द पुलिस सिस्टम ऑफ द बॉडी। आपके शरीर की पुलिस है, आपकी इम्यूनिटी को चेक करती है, आपकी इम्यूनिटी को फाइटिंग करती वक्त न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी सेल्स, प्रोटीन्स सब कुछ प्रोवाइड करती है और आपके बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने में बॉडी को हेल्प करती है। इसलिए सेकंड एंटीबायोटिक भी है। ऐसा हमारे यहाँ कई हजारों केसेस में ऐसा हुआ है कि किसी को फीवर हुआ है, हमने स्प्लीन को टोन कर दिया, हमने स्प्लीन को बढ़ा दिया और फीवर को कम करने के पॉइंट को 10 मिनट के अंदर पेशेंट को नॉर्मल होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं। आप भी करके देखें, हमारे कहने से बिल्कुल भी नहीं मानिएगा, हम कुछ भी कह सकते हैं लेकिन आप प्रैक्टिकल करें। आप अगर किसी को जनरल वायरल फीवर हुआ है, आप स्प्लीन टोन करें और फीवर का जो पॉइंट्स हैं उनको आप कम करें, शेडेट करें। आप देखें कि 5 या 10 या 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आता है और मेडिकल रिजल्ट आता है। आप टैबलेट लेना भूल जाएंगे। तीसरी चीज गुड न्यूज कि स्प्लीन एक तो एलर्जी ऑर्गन भी है। अगर आपको किसी भी प्रकार के भोजन से कोई एलर्जी है, किसी को ग्लूटेन एलर्जी होती है, गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को कोई सब्जी से एलर्जी होती है, किसी को कोई कई प्रकार के अनाजों से एलर्जी होती है, तो एलर्जी रिएक्शन का भी पॉइंट। तो अब वो वक्त आ गया है जो हमें जानकारी हर व्यक्ति तक होना चाहिए, नहीं तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत उपचार का शिकार होता जा रहा है और तन मन धन तीनों हानि हो रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर करके आप किसी के जीवन में क्रांति ला सकते हैं, उसके जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स किसी व्यक्ति में मिलते हैं तो वो बिना डॉक्टर जाए भी वो अपनी बीमारी को पकड़ सकता है कि मुझे स्प्लीन डेफिशिएंट है, और वो किसी सिंपल एक्यूपंक्चर डॉक्टर को भी पकड़ के सिंपल ट्रीटमेंट करवा के इजीली ठीक हो सकता है। इट इज़ वेरी इजी। ये हमारा समाज वर्क, राष्ट्र वर्क, राष्ट्र सेवा आप सबके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।